गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने स्टडी किया कि नेशनल इनकम को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, डोमेस्टिक को किस तरीके से नेशनल में कन्वर्ट करते हैं, ग्रोस को नेट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। सो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, इट इज द मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड एट करंट ईयर प्राइसेज। जीडीपी क्या है, और जीडीपी एट करंट प्राइस इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। नॉमिनल जीडीपी, अगर मैं इसकी बात करूं तो जीडीपी का मतलब होता है वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं। तो जब मैं नॉमिनल जीडीपी की बात कर रही हूं तो जीडीपी क्या है, करंट प्राइसेस पे है, पी इंटू क्यू है। यहाँ पी क्या है, करंट ईयर के प्राइसेस हैं। उसके बाद है रियल जीडीपी। इट इज़ द मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड एट बेस ईयर प्राइस। जीडीपी एट प्राइसेज ऑफ बेस ईयर इंटू जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइसेज ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी। अगर मैं रियल जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब यहाँ क्या है कि हम प्राइसेस को फ्लक्चुएट नहीं होने दे रहे हैं। प्राइसेस हमारे यहाँ पे क्या है, सेम है। देखिए, हमें ये पता है कि जीडीपी जितना ज़्यादा होगा उतना ही किसी कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। तो अगर मैं देखूँ पी इंटू क्यू, अगर मुझे जीडीपी बढ़ाना है तो चाहे मैं पी को बढ़ाऊं चाहे मैं क्वांटिटी को बढ़ाऊं तो जीडीपी तो बढ़ेगा दोनों तरीके से। लेकिन आप ध्यान देंगे कि प्राइस, अगर मैं पी को बढ़ा देती हूं तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं एक इकोनॉमी में, तो इन्फ्लेशन हो रही है। तो क्या सच में जीडीपी वहां बढ़ रहा है? नो, ये मिसलीडिंग हो सकता है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। हो सकता है कि क्वांटिटी बढ़े बिना जीडीपी बढ़ गया हो। तो इसी को एलिमिनेट करने के लिए हम प्राइसेस कैसे ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। कांस्टेंट प्राइसेस के लिए हमें एक ईयर बनाना पड़ता है, उसे बेस ईयर बना लेते हैं। एक ईयर को बना लेते हैं बेस ईयर, उससे हम बोलते हैं बेस ईयर। फॉर एग्जांपल सपोज मान लीजिए 2020 चल रहा है, हमने कोई भी बेस ईयर ले लिया, मान लीजिए 2011 ले लिया, उसको बेस ईयर ले लिया। उस टाइम पे जो प्राइसेस थे देवर मूविंग इन नॉर्मल ट्रेंड, ना इन्फ्लेशन हो रहा था ना डिफ्लेशन हो रहा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तो ऐसा करके हम कोई बेस ईयर ले लेते हैं और उसको प्राइसेस को कंसीडर करते हैं। इस तरीके से जो जीडीपी के रिजल्ट्स आते हैं वो ज़्यादा रियलिस्टिक आते हैं। क्यों? क्योंकि अब अगर जीडीपी में इंक्रीज होगा तो किस वजह से होगा, क्वांटिटी इंक्रीज होने की वजह से ये जीडीपी बढ़ेगा। और प्राइसेस, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, प्राइसेस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, ए बी और सी को ले लिया। यहाँ पे हमने क्वांटिटी ले ली, प्राइस ले लिए, बेस ईयर के प्राइसेस ले लिए। हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को। रियल जीडीपी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे बेस ईयर के प्राइसेस के साथ, हमारा रियल जीडीपी आ जाएगा। नॉमिनल जीडीपी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी और प्राइस की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा। अब हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में। अब आपको ये समझ आ गया कि जो रियल जीडीपी है वो एक बेटर इंडिकेटर है। अब देखना है कि किस तरीके से नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाई प्राइस इंडेक्स इनटू 100। फॉर एग्जांपल नॉमिनल जीडीपी हमने 100 ले लिया, प्राइस इंडेक्स हमने 200 ले लिया। प्राइस इंडेक्स क्या है, ये वेरिएशन को, प्राइसेस के अंदर जो वेरिएशंस हो रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं, उनको शो करता है। अब हम रियल जीडीपी फाइंड आउट करेंगे 100 बाई 200 इंटू 100, तो क्या आ गया 50। ये 50 क्या है, हमारा रियल जीडीपी। 50 हमारा क्या है, रियल जीडीपी। उसके बाद है जीडीपी डिफ्लेटर, इट मीन्स इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन को शो करता है। ये जैसे प्राइस इंडेक्स होता है सेम उसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, जीडीपी एट करंट प्राइस बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100। तो जीडीपी करंट प्राइस का मतलब है कि नॉमिनल जीडीपी, और कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब है रियल जीडीपी। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारा ये क्या आ जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, नॉमिनल जीडीपी हमने 100 ले लिया, रियल जीडीपी हमारा 50 आ गया जो यहाँ ऊपर आया था। अब हम क्या निकालेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर, या इसको बोल सकते हैं प्राइस इंडेक्स। तो 100 बाई 15 टू 100, यहाँ हमारा आ गया 200। 200 हमारा क्या आ गया, प्राइस इंडेक्स आ गया। और हमने पिछले क्वेश्चन में क्या निकाला था, यहाँ पे हमने क्या लिया था, प्राइस इंडेक्स 200 ही आ गया। तो दोनों की क्या है, सेम है। 200 क्या आ गया, दोनों में सेम आ गया। ये हमारा क्या हो गया, जीडीपी डिफ्लेटर। इन दोनों में से
नॉमिनल या रियल में से बेटर इंडिकेटर कौन है? रियल जीडीपी है, क्योंकि इसमें इन प्राइसेस को कांस्टेंट कर देते हैं तो सीधा हमारा फोकस क्वांटिटी पे हो जाता है। सो रियल जीडीपी इज इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। सो क्वेश्चन इज, क्या रियल जीडीपी हमेशा वेलफेयर को इंडिकेट कर देता है? क्या वो सारे पॉइंट्स इंडिकेट कर देता है, कंसिडर कर देता है? नो, देयर आर सम लिमिटेशंस ऑल्सो। क्या है? कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इस पॉइंट को कंसीडर करने से पहले मैं कंसीडर करूंगी कंपोजिशन ऑफ जीडीपी को। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी क्या है? ये रिच और पुअर के बीच में ये नहीं बताता कि कौन सा गुड रिच के लिए बना है, कौन सा पुअर के लिए बना है। अगर रिच के लिए ज़्यादा बन रहा है तो क्या वेलफेयर हो रहा है? नो, वेलफेयर कब होगा? जब गुड्स पुअर के लिए बनेंगी। अब हम फर्स्ट पॉइंट को कंसिडर करेंगे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अभी बताया कि अगर जीडीपी बढ़ाना है तो रिच के लिए लग्जरियस आइटम बना दो, जीडीपी बढ़ जाएगा। तो क्या वहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा? नहीं होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा। उसके बाद है इग्नोर्स द नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। जो जीडीपी है वो सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को कंसिडर करता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को कंसिडर नहीं करता है। फोर्थ इज एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या होता है? गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। हमने सही पढ़ा कि प्रोडक्शन होगा, क्वांटिटी बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन उस प्रोडक्शन से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कितना होगा, कितना नुकसान होगा इन्वायरमेंटल सोर्सेज को, वाटर रिसोर्सेज को। तो जीडीपी पूरे होलिस्टिक वेलफेयर को शो नहीं करता, उसकी कुछ क्या है? लिमिटेशंस भी हैं। थैंक यू।